Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल and you are watching the Kingdom of the Warrior। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इजराइल के आयरन डोम मिसाइल शिकन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, मुकम्मल हकायक के साथ किस तरह की सिस्टम है। दोस्तों, ये वो सिस्टम है जब किसी मुल्क के ऊपर हम रॉकेट फायर करते हैं या लॉन्चर छोड़ते हैं, ये सिस्टम उस रॉकेट्स को हवा के अंदर रोक लेता है और वहीं हवा के अंदर तबाह कर देता है। आयरन डोम सिस्टम ये क्या बला है और ये किस बला का नाम है, कब बना, कितने मुल्कों के पास है, ये किस तरह काम करता है, आयरन डोम की क्या कमजोरियां हैं, ये सिस्टम के ऊपर कितना खर्चा आता है, क्या इजराइल ने कभी हमास के खिलाफ आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया है। वीडियो पर आगे बढ़ने से हमारे चैनल पर रहने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। Watch for more informative video like this. So let's start this video without any delay. So welcome back. दोस्तों, गुज़श्ता दिनों इजराइल और फलस्तीन के दरमियान होने वाली खूनी झड़पों के दौरान जो लफ्ज पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना रहा वो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है। दोस्तों, आयरन डोम एक खुदकार जदीद मिसाइल शिकन दिफाई सिस्टम है जो स्किंडू में अपने हदफ को तलाश करके फिजा में उसे तबाह कर देता है, खुद तलाश करता है, ऑटोमेटिक। आयरन डोम जदीद रेडार की मदद से अपने निशाने को आसानी से 20 से 45 सेकंड में तलाश करता है, सर्च करता है और उसे फिजा ही में मुअल्लिक करके उसे रोककर नकारा कर देता है, तबाह कर देता है। आयरन डोम दिफाई निजाम को इजराइल ने 2006 में बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिस्टम को इजराइल कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इसकी जरूरत इजराइल को उस वक्त पड़ी जब मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने लिबनान जंग के दौरान इजराइल पर हजारों मिसाइल दाग दिए थे, जिसका लाखों के मुताबिक इजराइल का नुकसान हुआ था। और अपने उस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए इजराइल को ये सिस्टम बनाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम कितने मुल्कों के पास है पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, पूरी दुनिया में 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, जिसमें रूस पहले नंबर पर है, उसके बाद अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इजराइल और इंडिया शामिल है। ये आप जान सकते हैं कि ये भी एक परेशानी वाली बात है, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, कि आयरन डोम सिस्टम इंडिया के पास भी है। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम वो सबसे स्मार्ट फिजाई डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता है। मतलब इतनी उसकी दुनिया के अंदर तारीफ होती है जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, वो बहुत ही एक्टिव तौर पर वर्क करता है। पहली मर्तबा किस जंग में और कब इस्तेमाल किया गया था ये सिस्टम? इसका इस्तेमाल दोस्तों सबसे पहले 2011 में किया गया था, जब गजा की जानिब से इजराइल इलाकों को निशाना बनाने के लिए दागे गए थे। रातों को इजराइल के जनूबी शहर बेर शिबा में नस्ब आयरन डोम मिसाइल सिस्टम की बैटरी ने नकारा बना दिया था। ये सिस्टम पहली मर्तबा हमास के खिलाफ इजराइल ने 2011 में इस्तेमाल किया था। अब देखें, यहूदियों के जितने भी हथियार हैं वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम ये किस तरह काम करता है? दोस्तों, आयरन डोम सिस्टम ये निजाम रेडार की मदद से उसकी जानिब दागे गए कई रॉकेट्स को ट्रैक करता है, मतलब ट्रेस करता है, और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है, मतलब मिसाइल भेजता है। जो मिसाइल दूसरी तरफ से अपोजिट सिमत से मतलब उस मुल्क की तरफ आते हैं, ये उसी तरफ मिसाइल दाग देता है। ये टेक्नोलॉजी इन रातों में तफरीक करती है जो कि ज्यादा आबादी वाले इलाकों को हदफ बना रहा है, या फिर जो अपने हदफ पर, अपने निशाने पर, अपने टारगेट पर नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ इन रातों को रोका जाता है जो कि ज्यादा आबादी वाले इलाकों की जानिब आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये निजाम सस्ता पड़ता है और ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता। अब एक चीज आप जहन में रख लें, ये जो निजाम है ये तमाम रातों को हवा में नहीं रोकता, ये चंद रातों को रोकता है। ये उस जगह पर रोकता है जहां पर ज्यादा आबादी होती है, जहां पर ज्यादा गुंजान इलाका होता है, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होती है। वहां पर जो मिसाइल आ रहे होते हैं उनको हवा के अंदर
रोक लेता है और उनको नकारा कर देता है। दोस्तों सवाल ये उठता है, आयरन डोम बनाया कैसे गया? 2006 में जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल की रेल पेल कर दी और दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी तशवीशनाक हद तक पहुंच गई और इजराइल का भारी जानी माली नुकसान हुआ और दर्जनों इजरायली फौजी मौत के घाट उतार दिए गए। तब से ठीक 1 साल बाद इजराइल की रियासी दिफाई कमेटी रिफाइल एडवांस सिस्टम्स ने ऐलान किया कि वो एक नया मिसाइल शिकन दिफाई ढाल का इंतजाम करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका ने $20 करोड़ भी दिए थे। अब देखें इजराइल की कैसे अमेरिका हर महाज पर मदद कर रहा है, कभी असला बेचने में, कभी खरीदने में, कभी असला बनाने में। दोस्तों आयरन डोम किन अज्जा से मिलकर बनता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? आयरन डोम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इन 3 हिस्सों को मिलाकर एक बैटरी कहा जाता है। बैटरी का पहला हिस्सा RDU यानी रडार डिटेक्शन यूनिट है, जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मिसाइल या रॉकेट इजराइल की हदूद में दाखिल होने से कई किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट करके सिस्टम को उसकी निशानदाही करा देता है। दूसरा हिस्सा BMC यानी बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट है। ये यूनिट आने वाले मुमकिन खतरे से निपटने की स्ट्रेटेजी बनाता है और फौरी तौर पर सिग्नल जनरेट करके तमाम यूनिट्स को इन्फॉर्म कर देता है। तीसरा हिस्सा MFU कहलाता है, यानी कि मिसाइल फायरिंग यूनिट है, जो सिग्नल मिलते ही मिसाइल फायर करता है और ये मिसाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इजराइल के जानिब आने वाले मिसाइल या रॉकेट्स का पीछा करके उसे इजराइल की फिजाई हदूद से बाहर ही तबाह कर देते हैं, मतलब उसे इजराइल की हदूद के अंदर भी इंटर नहीं होने देते। इस जदीद तरीन और खुदकार डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी यूनिट पर लगभग $50 मिलियन एक खर्चा आता है। आप सोच सकते हैं $50 मिलियन एक सिस्टम को नस्ब करने के लिए इजराइल ने पैसा बहाया है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की कमजोरियां। जहां पर इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने खुदकार स्मार्ट निजाम के जरिए लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, इसने बहुत से मिसाइली हमलों से इजराइल को बचाया है, सेव किया है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से तकनीकी खराबियों का मजमुआ भी है, क्योंकि वो 100% मिसाइल का रोकने की जो है ना पावर नहीं रखता हवा में, जबकि माहिरीन का कहना है कि इसके रोकने की शरह 90% है, जो मामूली हमलों से तो इजराइल का साथ दे सकती है, लेकिन बड़े हमलों का मुकाबला आसानी से नहीं कर सकता। और इजराइल फलस्तीन की मौजूदा जंग में इसकी हकीकत आश्कार हो चुकी है कि वो हमास के मामूली मिसाइलों को बड़ी हद तक रोक रखने से कासिर रहा है, जिससे इजराइल के हौसले ठिकाने लगे हुए थे। क्या कभी इजराइल ने हमास के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है? जी हाँ दोस्तों, इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम की हकीकत उस वक्त बेनकाब हो गई जब गजा से हमास ने हल्के फुल्के देसी साख्ता रॉकेट मिसाइल दागे और वो उन्हें रोकने से कासिर रहा। इससे ये बात तो साबित हो गई कि दुश्मन इस्लाम कितनी ही दीवारें और छतें अपने ऊपर तान ले, लेकिन मोमिन का जज्बा ईमानी उसे निस्बत नाबूद करके ही रहेगा। दोस्तों इजराइल ने काफी मर्तबा इस सिस्टम को हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन इस्तेमाल किया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमास रुक गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ के बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।